सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने 2027 प्रीलिम्स का डेट अनाउंस कर दिया है। इनफैक्ट पूरा कैलेंडर नेक्स्ट ईयर का उन्होंने रिलीज कर दिया है 2027 के लिए। सो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो ये 28 मई 2026 को उन्होंने कैलेंडर रिलीज किया है। तो अगर आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स है, सारे एग्जाम्स को वो लोग कैलेंडर रिलीज करते हैं। तो अगर हम देखें गौर से तो यूपीएससी का जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है ना। सो ये 10 जनवरी को होगा। इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये 31 जनवरी को होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो देख सकते हो इसके बारे में डिटेल। लेकिन हम लोग जो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, एक तो ये एनडीए का एग्जाम है जो बहुत सारे लोग देते होंगे आपके रिलेटिव्स जान पहचान के, और एक सीडीएस का एग्जाम है जो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे लोग देते हैं। सो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। सो 11/4 यानी 11 अप्रैल 2027 को एग्जाम होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम, वो होगा 23 मई 2027 को। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब आएगा। सो 13 जनवरी को नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आदमी ध्यान उतना नहीं देते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाता है और 2 यानी 2 फरवरी तक ही रहेगा। सो प्लीज डो नॉट मिस दीज 2 डेट्स। फॉर्म भरने का डेट है ये, है ना, फॉर्म फिलिंग डेट, इसको मिस मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और ये दोनों के लिए फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। बहुत सारे लोग फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, वो एग्जैक्ट सेम डे होता है। सो एग्जाम डेट कब है? 23 मई 2027, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद जो है और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है। ये वाला एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है जिन लोगों को नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर आपका जनरल कैटेगरी में 25 ईयर से कम एज है, सो यू कैन अटेम्प्ट दिस। इसमें यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होता है, आपने नाम सुना होगा, सीएपीएफ के अंदर ये एग्जाम होता है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ओके, एंड सशस्त्र सीमा बल और बीएसएफ, इन 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो असिस्टेंट कमांडेंट बनाए जाते हो, जो कि अगेन ऑफिसर होते हैं, वो नियरली इक्विवेलेंट टू डीएसपी रैंक ऑफिसर होते हैं जो स्टेट पुलिस में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम कंपैरेटिवली इजी होता है। इसमें सिर्फ एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है, 2 शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में एमसीक्यू बेस होता है, सेकंड शिफ्ट में थ्योरी वगैरह होता है, और इट इज मच इजियर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला एग्जाम आसानी से रिटर्न एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने खुद निकाला हुआ है रिटर्न एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद जो होता है उनका फिजिकल टेस्ट होता है, वो स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो फिजिकल टेस्ट, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो वो सब आसानी से निकल सकता है। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट में। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट, अगर आपने नहीं किया होगा, फिजिकल प्रैक्टिस, उसमें होता है कि आपको शॉर्ट पुट फेंकना होता है, देन लॉन्ग जंप शॉर्ट होता है, ये सब चीज़ें, हाई जंप वगैरह होता है, वो सब आपको प्रैक्टिस करना है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में आपको एक सर्टेन लेंथ की दूरी तक मतलब दौड़ना होता है एक्सेट्रा। लेकिन ये आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैं आपको सजेशन इसलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है कोई बच्चे की तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो सिविल सर्विसेज, मेन सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो इसको भी दे सकते हो साथ में। ठीक है, फिर और भी जैसे मेडिकल एग्जाम होता है, ये सब। अब हम चलते हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होपफुली सो, तो आपको मेंस लिखने को मिलेगा 5 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, सो अगस्त। सो 20 अगस्त से जनरली होता है। कैसे मेंस का एग्जाम कैसे होता है ये भी आपको बताना चाहिए। सो जैसे ये फ्राइडे लिख रहे हैं ना, सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे एग्जाम होता है, फिर नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे को एग्जाम होता है, ऐसे होता है जनरली। ठीक है, और होता ये कि फ्राइडे को ऐसे पेपर होता है। ठीक है, मैंने लिखा इसलिए मैं बता रहा हूँ। GS1 एंड GS2 सैटरडे को होगा, फिर GS3 एंड GS4 संडे को होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे को एग्जाम होता है, वही जो आपका सब्जेक्ट होता है कंपलसरी लैंग्वेज, और साथ में इंग्लिश है ना। पहले आई थिंक इंग्लिश का होता है, फिर कंपलसरी लैंग्वेज होता है, ये साथ होता है। फिर लास्ट डे ऑप्शनल 1 और 2 होता है। ठीक है, ऐसे होता है 5 दिन में सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो ये जो फ्राइडे लिखा है 20 अगस्त, ये फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स दिया उसी दिन होता है। अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी क्रॉस कर गए तो आप फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन होती है ना। सब कोई नहीं एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर आप चाहो तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो ना। सो ये 7 डेज तक एग्जाम चलता है।
ओके, सो ये था एक शॉर्ट आइडिया अबाउट द अपकमिंग एग्जाम, और ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस डालते रहेंगे, आपको सजेशंस देते रहेंगे कि किस तरह तैयारी करनी होती है। सब वीडियोस आप जाके देख सकते हो, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।